चीज़ के दो रास्ते हैं। शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा तो सब एक ही मत नहीं होता। जो सब मानते हैं ना कि शुक्र अच्छा तो इसके अफेयर चल जाएंगे, इसके रिलेशनशिप, ऐसा नहीं होता। छोटे से बच्चे का शुक्र अच्छा होगा तो वो क्या करेगा बताओ। ऐसा नहीं है। अब देश काल परिस्थिति बहुत मायने रखती है। जिनका शुक्र अच्छा, अभी देख लो ना अंबानी, जो अनीता अंबानी है उनका शुक्र देख लो, सबका शुक्र देख लो। 2-2 3-3 ओपल पहन के घूम रहे हैं लोग अपना शुक्र अच्छा करने के लिए। शुक्र अच्छा होता है तो ही तो लग्जरी मिल रही है। अब जैसे कहते हैं ना, कोई बच्चा बहुत शरारती है, तंग करता है, तो क्या करेंगे, शिवलिंग पे लाल मसूर की दाल उसका हाथ लगवा के चढ़ा दीजिए, उसका थोड़ा गुस्सा शांत होगा। और कहते हैं जिस गुस्से वाले इंसान को लाल रंग से थोड़ा दूर रखिए। जब हम कलर थेरेपी पे आते हैं तो लाल रंग से दूर रखा जाता है। अब बुद्ध जिसका खराब है उसको भी कहते हैं हमें हरे रंग से दूर रहे थोड़ा। अच्छा, क्योंकि क्यों बुद्ध खराब है तो फिर उसको तो बढ़ाना है ना। नहीं, बुद्ध खराब होना, अधिकता और कम होना अलग बात है। खराब होने से उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही। अगर आपने ये सोचा कि मैं ग्रह के लिए ही दान कर रहा हूँ। अच्छा। एक होता है भोजन कराना, हाँ। कि मुझे किसी को भोजन कराना है, तो उसमें तो आप जो मर्जी दो। अच्छा। अगर आप पर्टिकुलर सोच रहे हो कि मुझे शुक्र का दान करना है या मंगल का करना है या शनि का करना है, काली दाल है जो, वो तो शनि की, तो अगर मुझे ये करना है तो वो गलत हो जाएगा। जय सिया राम। जीवन में किसी प्रकार का दुख संकट जब आता है तो व्यक्ति उपायों की तरफ अग्रसर होता है। व्यक्ति ईश्वर आराधना करता है। तमाम तरह के जो हमारे यहाँ उपाय बताए गए हैं धर्म ग्रंथों में भी, ज्योतिषीय उपाय भी बहुत सारे होते हैं, उसकी तरफ व्यक्ति उन्मुख होता है। अब ये उपाय फलित कितने होंगे ये सब ईश्वर पे ही निर्भर करता है या कोई इसका हम माने तो कोई शास्त्रीय प्रमाण दिखाई देता है क्या? आज इसी विषय पे हम बात करेंगे और ये सब बताने के लिए हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य चेतना कालरा जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। और चेतना कालरा जी वास्तु की जानकार हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, हीलर हैं और टैरो का रीडर भी हैं। देखिए, सबसे पहली जिज्ञासा आपसे यही होगी कि कोई व्यक्ति जब ज्योतिषी से मिलता है जी, तो ये बताया जाता है कि यहाँ पे बाधा है, वहाँ पे बाधा है, बाधाओं के बारे में बताया जाता है। लेकिन बाधाओं का निवारण निराकरण तभी होगा जब व्यक्ति कुछ उपाय करे। पूजा पाठ को भी उपाय ही कह सकते हैं जी। तो ये पहले बताएं कि ये उपाय है क्या और कितने कारगर होते हैं जो ये उपाय होते हैं, या फिर उपायों को हम कितनी श्रेणी में बांट सकते हैं? उपाय की श्रेणी तो बहुत सारी है, बहुत सारी, इतनी श्रेणी है कि आप अगर ये आपने ब्रेसलेट पहना है ना, ये भी एक उपाय है। अच्छा, ये पहना है, ये उपाय है। ये भी उपाय है। घड़ी बांधा ये भी उपाय है। अच्छा, आप ये बता भी रहे थे कि ये घड़ी अगर सामने हो जाए तो कुछ और है, अंदर हो जाए तो कुछ और है। बिल्कुल। जो आपने रिंग्स पहनी है ना, बेशक आपने नॉर्मल रिंग पहनी है, मैं स्टोन की बात नहीं कर रही, सबका अपना अपना महत्व है। एक तिलक लगाने का महत्व है। आपके शरीर पे जो जो आप धारण करते हो उसका अलग अलग महत्व है कि अगर मैंने ये पहने, इसका फ्रेम का कलर, सबका अलग अलग महत्व है। और वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रेमेडी दे रहा है आपको, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट मतलब डाल रहा है। जीवन में जितनी चीजें हमारे जीवन में आती हैं, हाँ, सब अपना असर छोड़ती हैं। आप ये बता रही हैं। चाहे देखो, अगर हम वास्तु की बात करते हैं तो सिलेंडर गलत जगह रख दो या फाउंटेन गलत जगह रख दो, पानी अग्निकोण में पानी रख दोगे तो खराब करेगा आपको। तो ये चीजें हैं ना, ठीक करती है। ऐसे हमारे बॉडी पे जो कपड़े होते हैं, जो कलर होते हैं, वो भी एक उपाय है कि हम कहते हैं, अब राहु में कहते हैं ना हम कि तू नीले काले से तुम दूर रहना, तो वो उपाय तो हुआ ना। तो इतने वाटर थेरेपी है, बे लीफ का है, स्पेल्स हैं, हवन है, यंत्र हैं, मंत्र हैं, बहुत चीजें हमें हैं। जानकारी हो ना हो, चाहे हमने जान समझकर कुछ पहना हो, हाँ, चीजें इकट्ठी की हो या अनजाने में, सब अपना काम करती है। और देखिए, जब राइट टाइम आता है तो वो चीज़ अपने आप ही कोई मिल जाता है जो कहता है आपने ये गलत रखा है, इसको हटा दीजिए यहाँ से, या आपको ये कलर नहीं पहनना चाहिए। जब समय आता है ना, एक समय आता है जब डेस्टिनी, जब ऊपर से आवाज़ आती है, आशीर्वाद आता है डिवाइन से, या इंसान खुद चेंज होना शुरू करता है कि वो चाहता है कि प्रोग्रेस हो। कई तो हार के बैठे होते हैं या कुछ नेगेटिव थिंकर होते हैं, जब वो पॉजिटिव सोचना शुरू करेगा चीज़ों को तो अपने आप उपाय उसको काम करने शुरू कर देते हैं, या कोई ना कोई इंसान मिल जाता है। अगर उपाय की बात करें तो जब कोई ग्रह
पीड़ित होगा, पापी होगा, शत्रु ग्रह के साथ होगा, जैसे राहु केतु शनि से पीड़ित होगा तो उसके उपाय किए जाते हैं। कुंडली में अगर देखना पड़ता है कि कोई पापी ग्रह या किसी की दृष्टि या किसके साथ बैठा है, कौन से घर में बैठा है, मारक तो नहीं है, मारक ग्रह तो नहीं है उसकी कुंडली में, जैसे 2 और 7 भाव को हम मारक कहते हैं, तो मारक तो नहीं है ये। अब कई बार क्या होता है, मारक ग्रह की अंगूठी पहना दो, मरता तो नहीं है इंसान, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर झेलता है। तो थोड़ा इन बातों की तरफ ध्यान करके, ये सब उपाय हैं। और उपाय हम कहें जी आपकी डेस्टिनी इरेज कर देगा, नहीं, आपको संभालता है, आपको रास्ता दिखाता है, मरने नहीं देगा, आपको संभाल के बिल्कुल खड़ा रखेगा। स्टेबिलिटी आएगी आपकी ज़िंदगी में कि आप चलने योग्य होंगे, आप कमा के खाने योग्य होंगे। ये फ़ायदा करते हैं उपाय आपको। अच्छा। और सबको फ़ायदा करते हैं। जैसे स्विच वर्ड की बात करी थी हमने, स्विच वर्ड भी हैं, वो भी तो उपाय हैं, हीलिंग कोर्स उपाय हैं। ये मानने पे डिपेंड करता है कि आप कितना मान रहे हैं। अब कोई कहता है इन उपायों से कुछ नहीं होता, तो फिर मजाक मजाक में करके देख लो, उपायों से बहुत कुछ होता है। अच्छा, ये बताएं कि जैसे एक ज्योतिषी के सामने कोई व्यक्ति मिलता है, कुछ परेशानी उसके जीवन में होती है, ज्योतिषी उसके पूरे चार्ट को देख करके, पूरी कुंडली को देख करके, और फिर ये कैसे, जैसे हम ये इसलिए जानना चाह रहे हैं कि ज्योतिषी कैसे निष्कर्ष पहुंचते हैं कि इस व्यक्ति को कुछ टोटका करा दें, कि कुछ मंत्र पढ़वा दें, कि स्विच वर्ड्स करा दें, या कुछ वास्तु कहीं गड़बड़ हो सकता है। ये कैसे एक ये स्व अनुभूति है या फिर कुछ इसके पीछे क्या नहीं नहीं, उसका चार्ट एनालाइज करके देखते 6, 8, 12 के 6वें, 8वें और 12वें घर में कौन से प्लैनेट्स हैं, दशा कौन सी चल रही है, गोचर में कौन सा प्लैनेट है जो उसको परेशान कर रहा है, क्योंकि जिसकी दशा चल रही है वो गोचर में कौन से घर में चला गया प्लैनेट, ये सब देखने के बाद निष्कर्ष निकाला जाता है। हाँ, वास्तु दोष भी पता चल जाता है आराम से। अब कहते हैं कि साउथ वेस्ट सूट नहीं करता, साउथ वेस्ट कई लोगों को बहुत बढ़िया सूट करता है, एंट्री। अच्छा। साउथ वेस्ट एंट्री बहुत बढ़िया सूट करती है कई लोगों को। आप ये नहीं बोल सकते हर चीज़ हर किसी के लिए ख़राब है। जिनका राहु उच्च का होगा उनको साउथ वेस्ट की एंट्री बहुत अच्छे फल देती है, माला माल करती है। दक्षिण पश्चिम, हाँ, अगर देखिए कहते हैं ना, हमेशा कहते हैं साउथ की एंट्री तो नहीं है, वेस्ट की एंट्री तो नहीं, साउथ वेस्ट एंट्री बुरी मानी जाती है घर की। तो साउथ वेस्ट एंट्री वाले भी जिनका राहु उच्च का होगा बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं उनको। ऐसा नहीं है, इसकी ना गणना करनी आनी चाहिए बस कि कुंडली में, कुंडली से भी पता चल जाती है वास्तु। अगर किसी को अपने घर को नहीं दिखाना तो अपनी कुंडली, जो मुखिया है घर का, उसकी कुंडली से भी वास्तु हो जाती है कि किस कोने में क्या दिक्कत आ रही होगी। आपको स्वास्थ्य की दिक्कत है तो कुंडली से पता चल जाएगा कि आपके घर के उस कोने में स्वच्छ नहीं है, साफ नहीं है, या आपने कोई चीज़ रख रखी है। ये सब। अच्छा, निष्कर्ष कैसे पहुंचते हैं? हम किसी को मिलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये इंसान, अब इसको मैं बोलूँगी कि तू सुबह 4 बजे उठ जा और ये कर वो कर, तो मुझे पता चल जाएगा ये नहीं करेंगे। कुंडली दिखाती है ना आप में कितनी एनर्जी है, मंगल आपको एनर्जी देता है, तो आप में कितनी एनर्जीज हैं, आप क्या कर सकते हैं। तो हम किसी को स्विच वर्ड दे देते हैं। अब यंग बच्चे हैं तो उसको हम कहते हैं तो स्विच वर्ड कर दे और नंबर कर ले, हीलिंग नंबर ले ले। अच्छा, बहुत छोटे बच्चे हैं तो वो तो कर ही नहीं पाएंगे, तो उनकी मम्मी को बोल देंगे, उनके माता पिता को, घर वालों को बोल देंगे कि तुम इनको एक दूध देते हो या पानी देते हो, उसमें स्विच वर्ड पढ़ के फूंक मार के उनको पिला दो, पानी पढ़ के दे दो, पूजा घर में पानी रख के। वाटर थेरेपी भी है, उपाय ही है ये सब, वाटर थेरेपी। तो आप वहाँ रख के दे दो। यंत्र दे देते हैं कि बच्चे के गद्दे के नीचे यंत्र दे दो, या धागा बना के देते हैं। धागा पहनने से भी बहुत लाभ होते हैं। एनर्जीज कम हो रही हो किसी की तो लाल रंग का धागा पहन लें। जी हाँ, जी हाँ। तो आज उपायों की इस श्रृंखला में क्या बता रही हैं कुछ खास आप भक्तों को? देखिए, एक तो मैं कहती हूँ कि शुक्रवार को किसी भी कन्या को भोजन अवश्य खिलाएं। अच्छा, अवश्य कराएं। ये प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। किसी कन्या या किसी महिला, किसी को भी? हाँ, महिला को भी खिला सकते, कन्या को खिलाएं तो ज़्यादा अच्छा, माता रानी खुश होंगी। और जो बेसिक उपाय हैं इसमें कोई मतलब अपने घर से बाहर की किसी लड़की, हाँ, घर से बाहर की लड़की को। और देखिए, अब जब कहते हैं कि मंत्र करने से, ज़्यादातर तो मैं कहती हूँ मंत्रों का जाप कीजिए। मंत्र जाप आपको फ़ायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा, लेकिन कोई भी रत्न पहनने से पहले 4 बार सोच के पहनिए, क्योंकि अपनी कुंडली एनालाइज करा के पहनिए। मंत्र जाप
हाँ, वास्तु दोष में भी हम मंत्र जाप देते हैं, उसमें भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग है। और अच्छा, यहाँ पे है अपनी मर्जी से दान देते हैं लोग, इस ग्रह का भी, सब नवग्रह का दान कर दिया। अच्छा। तो आप क्यों दान करोगे? आप दान उसका करोगे जो आपको तंग कर रहा है। देखो, वैसे डोनेशन करना किसी धर्म स्थान में या किसी भंडारे में दान करना अलग है, लेकिन पर्टिकुलर आप सोचो कि मैं इस ग्रह का, नवग्रह का दान कर रही हूँ, तो वो नहीं करना, क्योंकि दान हमेशा ना बुरे ग्रहों का होता है जो आपको तंग कर रहे हैं। अब अच्छे का भी दान कर दोगे, अच्छे का मंत्र जाप करो ना, जो अच्छा ग्रह है उसका मंत्र जाप कर लो। हालांकि बुरे ग्रह का भी मंत्र जाप करने से आपको वो अच्छा, आपकी बातों से एक बात पे ध्यान गया। दरअसल एक व्यक्ति ने हमसे चर्चा की थी कि जैसे बताया जाता है कि अलग अलग ग्रहों का अलग अलग दान कीजिए। अब किसी ने भूखे को मान लीजिए कि चावल और दाल खिलाया, दाल जो हो गया वो मंगल के लिए लोग दान करते हैं, और चावल सफ़ेद है, ये शुक्र के लिए है। तो दाल चावल खिला दिया, उसको तो पता भी नहीं है कि शुक्र की स्थिति क्या है और मंगल की स्थिति क्या है। तो उसने कहा कि हमने ठीक किया कि गलत किया। देखिए, पता क्या है, अगर आपने ये सोचा कि मैं ग्रह के लिए ही दान कर रहा हूँ, अच्छा। एक होता है भोजन कराना, हाँ। कि मुझे किसी को भोजन कराना है, तो उसमें तो आप जो मर्जी दो। अच्छा। अगर आप पर्टिकुलर सोच रहे हो कि मुझे शुक्र का दान करना है या मंगल का करना है या शनि का करना है, काली दाल है जो, वो तो शनि की, तो अगर मुझे ये करना है तो वो गलत हो जाएगा। बिना सोचे, ऐसा नहीं है। देखो, जो भोले इंसान है वो तो कुछ भी खिलाते हैं, कोई आए तो कुछ भी दान करते हैं, तो ऐसा नहीं है, भगवान को पता है। लेकिन जहाँ प्लेनेट का नाम लेके आप मतलब करते हो इस तरह ना, का भाव आपका अगर है, भाव आपका है। अच्छा। क्योंकि देखो, जब आपने किसी को भोजन कराया तो भगवान को पता था आपने क्यों कराया, ठीक है, क्योंकि आप किसी भूखे का पेट भरना चाहते हो। अभी आपको बताऊं, लाल किताब में बोलते हैं 6th में चंद्रमा हो तो आपने किसी को पानी नहीं देना। अब बताओ, पानी देना तो पुण्य का काम है, बहुत पुण्य का काम है। अच्छा। तो क्या करेगा वो व्यक्ति? तो हाँ बताइए क्या करेगा? है ना, पिलाएगा पानी। अच्छा। क्यों नहीं पिलाएगा? कोई प्यासा आपसे घर में पानी कोई मांगेगा पानी, तो आप नहीं पिलाओगे क्या? वो कहता है, लाल किताब कहती है, छबील नहीं लगानी चाहिए और ये ऐसे दान नहीं करना चाहिए। मतलब उनके कहने का मतलब है कि शायद बाहर प्याऊ ना लगाएं ना, प्याऊ ना लगाएं, या बॉटल लेकर के रोड पे बांटते ना फिरें। हाँ, वो जो टेबल लगा के सबको पानी पिलाते हैं, वो ना करें। तो ऐसा है। लेकिन अगर कोई मांगने आ गया पानी, तो क्या करोगे? उसको पानी देना है आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं देना। हाँ, कोई बांट रहा है तो उसको आप थोड़ी सी सामग्री दे दीजिए, कर दीजिए। खुद से ऑर्गेनाइजर मत बनो, लेकिन पानी पिलाने से भी मना मत करो। ये चीजें हैं। मतलब हर चीज के मूल भाव को समझना होगा। बिल्कुल। अब देखिए, पहले की जो माताएं बहनें थी, रोटी और चीनी रख देती थी, गुड़ रख देती थी। अब उसकी कुंडली में सूर्य अच्छा हो तो बताओ, वो गुड़ दान कर रही है फिर। तो है ना। लेकिन वो भाव थे ना कि हमें गौ माता को खिलाना है, और गौ माता जितने देवी देवता तो किसी और चीज में है ही नहीं। तो एक तो आपने बताया कि शुक्रवार को किसी कन्या को, किसी महिला को, हाँ, संभव हो जाए तो भोजन कराइए। बिल्कुल, कुछ भी खिलाइए पिलाइए, कुछ भी खिलाइए पिलाइए। और घर में ना नमक के पानी का पोछा लगाइए। ये बेसिक चीजें हैं जो बहुत ज्यादा वो नहीं है। और एक संध्या के समय ना झाड़ू ना लगाएं। संध्या के समय सभी मना करते थे, झाड़ू ना लगाएं। और शाम के समय घर के बाहर एक दीपक जरूर जलाएं, मतलब चौखट से बाहर। चौखट से बाहर। और एक टाइम का खाना रसोई में बैठ के सपरिवार खाएं। बहुत अच्छा उपाय है। राहु अच्छा है या खराब है, दोनों स्थिति में काम करेगा, आपको फायदा जरूर पहुंचाएगा। अगर अनजाने में जो बिलीव करते हैं वो तो बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि मेरी तो ये दशा चल रही है, मुझे 9:45 नहीं निकलना, पूरा 1 बजे निकलूंगी या क्या करूंगी, सब पर्टिकुलर होते हैं। आज मुझे ये रंग नहीं पहना, जो पर्टिकुलर है। और सीरियसली जो डिसिप्लिन से काम करते हैं ना, उनको फ़र्क भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है। जब इतने सालों से किताबें इतनी लिखी हैं, संस्कृति है हमारी, कुछ चीज़ें हैं तो लॉजिक के साथ है। अब तो साइंस भी इसको एक्सेप्ट कर रही है, नासा ने एक्सेप्ट कर लिया, तो हम क्या चीज़ है ना। तो इसीलिए ये जो उपाय है, तो अभी जो बातें बता रही थी आप दान को लेकर के जी, तो ये ग्रहों के बीच ये ऊर्जा का संतुलन, जिसको एनर्जी बैलेंस
इसको हम कह सकते हैं क्या कि ये कोशिश की जाती है कि एनर्जी को बैलेंस किया जाए? बिल्कुल, जैसे मंगल की ज़्यादा है तो उसको कम किया जाए, उसको कम किया जाए। हाँ। कम करे, क्योंकि ना जो मंगल की ज़्यादा एनर्जी होती है, देखो वो ना गुस्सा ज़्यादा आता है, और जो बहुत उनका वातावरण अच्छा नहीं होता, चोर बन जाते हैं, मर्डर तक कर देते हैं, हर किसी का कुछ भी कर देंगे, किसी को मार पिटाई करने में पीछे नहीं हटते। तो ऐसे लोगों को या तो आर्मी में करा देना चाहिए, या मतलब कि वहाँ भेज दो, देश की सेवा के लिए जाओ तुम, लेकिन घर में रहेंगे तो एक दूसरे को पिटाई कर देंगे। तो ये होगा, उसकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हम दान कर सकते हैं। अब जैसे कहते हैं ना, कोई बच्चा बहुत शरारती है, तंग करता है, तो क्या करेंगे, शिवलिंग पे लाल मसूर की दाल उसका हाथ लगवा के चढ़ा दीजिए, उसका थोड़ा गुस्सा शांत होगा। और कहते हैं जिस गुस्से वाले इंसान को लाल रंग से थोड़ा दूर रखिए। जब हम कलर थेरेपी पे आते हैं तो लाल रंग से दूर रखा जाता है। अब बुद्ध जिसका खराब है उसको भी कहते हैं हमें हरे रंग से दूर रहे थोड़ा। अच्छा, क्योंकि बुद्ध खराब है तो फिर उसको तो बढ़ाना है ना? नहीं, बुद्ध खराब होना, अधिकता और कम होना अलग बात है। खराब होने से उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, खराब होने से, तो फिर उसको वो दान करना है। अच्छा, अपने पास ग्रहण नहीं करना, दान करना है। तो कॉपी पेंसिल दान करें, पौधे लगाए, पौधों में पानी डाले, ऐसे करके दान करें। कन्याओं को भोजन कराएं, पक्षियों को बाजरा डालें, ऐसे करना है। और वैसे मैं आपको बताऊं, अगर बेसिक उपाय पे मैं आऊँ ना, गऊ को रोटी खिलाओ, नमक के पानी का पोछा लगाओ, पक्षियों को बाजरा डालो, सूर्य को जल दीजिए, जो कि साक्षात दिखते हैं हमें देव, साक्षात देव हैं। ये कार्य करने से, कोई भी कार्य करेंगे उससे फायदा अवश्य मिलता है। लेकिन यानी कि जितने भी ये उपाय हैं, ये सिर्फ यूं ही नहीं है जी, सबके पीछे एक कारण है, ज्योतिषीय कारण है जी। चाहे कलर थेरेपी की आपने बातें की, प्रत्येक वस्तु का ग्रह से जुड़ाव है, प्रत्येक चीज़ का तो ग्रह से जुड़ाव है ही। तो इसी को संतुलन बिठा करके व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाया जाता है। बिल्कुल लाया जाता है। तो अब अलग अलग जो उपाय हैं ये अलग अलग व्यक्ति के लिए होता होगा, बिल्कुल, और तभी जाकर के वो काम करेगा। हाँ, कुछ कॉमन उपाय हैं जो मैंने बताए। सूर्य को जल देना, सब दे सकते हैं सूर्य को जल दे सकते हैं, ताकि अच्छा बुरा वो संभाल लेंगे। लेकिन जब आप बात आती है गुड़ दान करने की या गुड़ खाने की, राहु की दशा में हम कहते हैं गुड़ ना खाओ, दान करो, ये सब चीज़ें हैं, वो उसके इफेक्ट्स होते हैं। बाकी अगर किसी को भी किसी से रिलेटेड कोई उपाय चाहिए तो वो कमेंट में लिखेंगे, तो हम कोशिश करेंगे देने की। यानी प्रत्येक चीज़ जो है, आपने बहुत अच्छी बातें शुरू में ही बता दी कि हम अपनी ज़िंदगी में आसपास जितनी चीज़ें देखते हैं उसके बारे में चाहे हमें पता हो ना हो, लेकिन सब एक तरह से उपाय हैं। जैसे आपने ये लाल पहना है और पीला भी पहना है जी, तो ये मंगल और बृहस्पति एक साथ हो गए हैं। मंगल बृहस्पति ये भी अपना काम करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी प्रकार से हम जान करके करें। कई बार होता है व्यक्ति अनजाने में कुछ गलतियां करता है, और जान करके उन चीज़ों को ठीक कर ले तो व्यक्ति अपने जीवन को लाभान्वित कर सकता है। जी जी। तो आपकी जो भी जिज्ञासा होगी आप बताइएगा, जिन उपायों के बारे में आप जानना चाहेंगे, या कुछ और खास आप बता रही हैं आज? नहीं, मैं यही कहूँगी, अगर सूर्य है वो कॉन्फिडेंस देता है, चंद्रमा इमोशंस, और मंगल तो एक्शन देता है, शुक्र आपको रिलेशनशिप एंड कंफर्ट देता है, जो भी आपकी ज़िंदगी का, शनि डिसिप्लिन और कर्मा देता है। तो मंत्रास करके आप इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी में जहाँ कमी आ रही है। अगर आपको कहीं कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है तो आप समझ जाइए कि मेरे को क्या चाहिए। आपका सूर्य कहीं ना कहीं डगमगा रहा है, देर से उठना भी कॉन्फिडेंस लो करता है। थोड़ा शुक्र के बारे में बताएं, जिसमें कई बार जैसे बहुत सारे जो ज्योतिषी हैं उन लोगों से जब बातचीत होती है तो शुक्र को लेकर के थोड़ा सा स्पष्ट हम चाहते हैं कि आपका क्या मत है उसमें। जैसे बहुत सारे ज्योतिषी बताते हैं कि शुक्र का बहुत ज़्यादा हाई हो जाना ठीक नहीं होता, तो हम कई बार पूछते हैं कैसे पता चलता है कि शुक्र बहुत हाई हो गया है? नहीं, शुक्र को ना दो तरीके हैं। देखो, हर चीज़ के दो रास्ते हैं। शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा तो सब एक ही मत नहीं होता। जो सब मानते हैं ना कि शुक्र अच्छा तो इसका अफेयर चल जाएंगे, इसके रिलेशनशिप, ऐसा नहीं होता। छोटे से बच्चे का शुक्र अच्छा होगा तो वो क्या करेगा बताओ? ऐसा नहीं है। अब देश काल परिस्थिति बहुत मायने रखती है। जिनका शुक्र अच्छा, अभी देख लो ना, अंबानी, जो अनीता अंबानी है, उनका शुक्र देख लो, सबका शुक्र देख लो। 2-2, 3-3 ओपल पहन के घूम रहे हैं लोग अपना शुक्र अच्छा करने के लिए। शुक्र अच्छा होता है तो ही तो लग्जरी मिल रही है, नहीं तो क्यों मिल रही, क्यों नहीं मिलेगी? शुक्र अच्छा इस वजह से,
दिमाग सिर्फ ना, पता क्या है, हम लोग हैं हमेशा गलत चीज़ सोचते हैं कि शुक्र ज़्यादा अच्छा हो जाएगा तो इंसान गलत रास्ते पे चला जाएगा, मतलब कि ज़्यादा इनका अट्रैक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा नहीं है। शुक्र अच्छा हो गया तो जहाँ वो अभी किया लेके घूमेगा, फिर वो मर्सिडीज ले लेगा, BMW ले लेगा, अपना प्राइवेट जेट ले लेगा। दरअसल बता रहे थे कि जब हम किसी को देखते हैं कि बहुत ये टिप टॉप में आया है, पूरा सेंट वेंट इसने लगाया है, बहुत सज धज करके है, तो हम समझते हैं कि शुक्र बहुत हाई हो गया है, तो हम उसको थोड़ा लो कराते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा। अभी देखिए, अब मैं हालांकि अपने बारे में नहीं बोलना चाहिए, तो मेरे हस्बैंड ये, हालांकि मेरा शुक्र अच्छा है, बहुत बढ़िया जगह बैठा है कुंडली में, तो मेरी बचपन से आदत है। अब मेरा क्या होगा, बचपन से आदत है कि मेरे को तैयार होके रहना है, ये शुक्र है, तो इससे क्या नुकसान हो रहा है? आपकी प्रेजेंटेशन ही सब कुछ देती है ना, आपकी प्रेजेंटेशन ही दिखाती है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। और आप एक मानिए, जब तक आपकी प्रेजेंटेशन, कहीं इंटरव्यू जाइए, किसी के घर जाइए, कोई आपके घर आए, सबसे पहले आपको देखता है, उसमें पैसा कोई ना लगता है, सिर्फ आपको साफ़ सुथरे तो रहना है। शुक्र साफ़ सुथरा रहना भी तो सिखाता है। 6 नंबर वाले देखिए कितने अच्छे अच्छे चीज़ें। अब जब सुंदर चीज़ें ही ना हो तो लोग देखेंगे क्या आसपास? एक चीज़ है ना। अब ठीक है, चॉइस होती है, आप पैसे उतने ही खर्च कर रहे हैं, एक दुकान में जाते हैं, एक जो जिसका शुक्र अच्छा वो भी जा रहा है, और जिसका शुक्र अच्छा नहीं है वो भी जा रहा है। देखिए, दोनों ने 100-100 रुपए की चीज़ ली, लेकिन जिसका शुक्र अच्छा है उसने अच्छा प्रिंट ले लिया, अच्छी ले ली, क्योंकि उसकी चॉइस अच्छी है। गांव में कहावत चलती है, पहनते तो सब लोग हैं, हाँ, झमकाते कुछ लोग ही, झमकाते कुछ लोग ही। तो फिर अब इतना सा फर्क है, ऐसा कुछ नहीं। तो शुक्र वाले लगता है झमकाते चलते हैं। हाँ, तो शुक्र को नीचा नहीं करना, शुक्र को शुक्र खराब कर दोगे सब कुछ खराब है। हाँ। अच्छा, आखिर में आप हनुमान भक्ति चैनल पे हैं और उपायों की बात हो रही है, कुछ हनुमान जी के उपाय आपके ध्यान में आ रहा हो तो हम चाहते हैं कि 2 हनुमान जी के भी उपाय भक्तों को बता दें। जी, हनुमान जी का एक तो हनुमान चालीसा करें, अगर ज़्यादा नहीं है तो सुबह 11 बजे, अगर आपकी कोई मनोकामना है तो सुबह 11 बार और रात को 11 से 1 के बीच में 11 बार जरूर करें, और संकल्प लेके करें। मेन मैं यही कहूँगी कि अगर कोई भी कार्य संकल्प लेके, तो उसमें फिर आपका कोई शादी आ जाए, कोई फंक्शन आ जाए, कोई कुछ आ जाए, आपको वो कार्य करना ज़रूर है, क्योंकि हनुमान जी परीक्षा लेंगे ज़रूर, रुकावट आएगी ज़रूर, अगर आपने 11 दिन का संकल्प किया। क्योंकि जब हम बजरंग बाण करते हैं तो 22 दिन का पूरा संकल्प होता है, जैसे कि इसमें बताया था कि पहले दिन 1 कीजिए, फिर दूसरे दिन 2, फिर 3, 11 तक लेके जाइए। 11 के बाद फिर उल्टा आइए, 10, 9, 8, 7 ऐसे, और अंत में चोला चढ़ाइए, और आपके पास रुकावट ज़रूर आएगी। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपने नियम से संकल्प लेके कर लिया तो उसके फल भी ज़रूर प्राप्त होंगे। जी हाँ, जी नहीं, बिल्कुल आपने तो किया है। हम चाहेंगे कि किसी और एपिसोड में हम लोग इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। जी, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, जय सिया राम। जय सिया राम।